हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है गजल, नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखने का आर्ट है, ये किसका ख्याल है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरे में है शिबली नोमानी, तीसरे में है आला अहमद सरूर और फोर्थ ऑप्शन में है फिराक गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदही आपको करनी है। उम्मीद है कि सवाल का सही जवाब आप दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आप सब नोट कर लेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सरूर। आला अहमद सरूर के ताल्लुक से कई चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको मालूम होना चाहिए कि आला अहमद सरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें अहम है। इसी के साथ साथ में आला अहमद सरूर की खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो खुदनविश्त है मालूम होना चाहिए, उसका नाम क्या है, तो वो है ख्वाब बाकी है। नोट कर लीजिएगा, अहम चीज है, ख्वाब बाकी है। अब गजल के ताल्लुक से उदबा और शोरा के और भी बहुत सारे ख्यालात हैं, चंद मैं आपसे पूछूंगा, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे गजल उर्दू शायरी की आबरू है, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका ख्याल है, ये किसका कौल है, मालूम होना चाहिए आपको। ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका ख्याल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही एक और अहम कौल है गजल के ताल्लुक से, गजल का खमीर इश्क मोहब्बत है, गजल का खमीर इश्क मोहब्बत है, ये किसका ख्याल है। गजल का खमीर इश्क मोहब्बत है, ये किसका ख्याल है। ऐसे आप मुझे बताएंगे गजल बेवक्त की रागनी है, गजल बेवक्त की रागनी है, ये किसका ख्याल है। चार अहम अक़वाल मैंने आपसे पूछे, इनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। तो पहली चीज आप नोट कर लिए, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका ख्याल है, तो ये फिराक गोरखपुरी का ख्याल है। अगला कौल है गजल का खमीर इश्क मोहब्बत है, ये किसका कौल है, तो जवाब हो जाएगा आपका अल्लामा शिबली नोमानी। गजल बेवक्त की रागनी है, ये किसका ख्याल है, तो ये है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आई थिंक ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, इस यानी दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका ख्याल है। पहला ऑप्शन आपके सामने है मीर हसन, दूसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है आला अहमद सरूर और फोर्थ ऑप्शन में है खलील रहमान आजमी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर हसन। मीर हसन की मसनवी वो है सेहरुल बयान, आपको याद रखना होगा। सेहरुल बयान के माना क्या होते एग्जाम में आया है, तो वो है बयान का जादू। ये मसनवी आपने किसके अहद में लिखी, तो ये भी आपके जहन में होनी चाहिए किसके अहद में लिखी है, आसिफुद्दौला के अहद में 1784-85 के आसपास में। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। तो ख्वाजा मीर दर्द के बारे में पहली चीज तो यही आपको याद हो कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा है, तो जवाब हो जाएगा आपको ख्वाजा मीर दर्द। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए फिर ऐसा नजारा नहीं होगा और इनके सामने है शहरयार। सेकंड ऑप्शन में देखिए हिज्र के मौसम और सामने है इरफान सिद्दीकी। शब दरमिया और फिर इनके सामने है कलीम आजिज। फोर्थ ऑप्शन में गुदाज शब और इनके सामने मोइन हसन जज्बी। एक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ पे शोरा के नाम है और उनके शेरी मजमू के नाम है, तो फिर इस लिहाज से आपको जवाब देना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, यानी उनके सामने जो शायर का नाम दिया गया है वो उसका ही शेरी मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी गुदाज शब जो है ये मोइन हसन जज्बी का शेरी मजमुआ है, याद रखेंगे। अब चलिए मोइन हसन जज्बी की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताइएगा आप लोग, और इसी के साथ साथ में दीगर जो शेरी मजमूए दीगर ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे फिर ऐसा नजारा नहीं होगा ये किसका शेरी मजमुआ है, हिज्र के मौसम ये किसका शेरी मजमुआ है, शब दरमिया ये किसका शेरी मजमुआ है, इनके भी जवाब आपको देने हैं। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, मोइन हसन जज्बी की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। फिर ऐसा नजारा नहीं होगा ये किसका शेरी मजमुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कलीम आजिज, नोट कर लीजिएगा कलीम आजिज। हिज्र के मौसम, हिज्र के मौसम ये किसका शेरी मजमुआ है, तो ये है शहरयार का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। शब दरमिया ये किसका है, तो ये है इरफान सिद्दीकी का। आई थिंक सारे ऑप्शन आपको क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा आपके निसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए नजीर है और उनके सामने कुछ नज़में दी गई, मुफलिसी, शब कद्र, खुदा की सनात। सेकेंड ऑप्शन में खाली है, निशात उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजात बेवा। थर्ड में इस्माइल मेरठी है, आसार सल्फ नज्म है, दरबार दिल्ली नज्म है, खाके हिंद है। ऐसे फोर्थ ऑप्शन में चकबस है, उनके सामने जो नज्में दी गई है रामायण का एक सीन है, हुब्ब वतन है, ज़ौक़ शौक़ है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ सिंहाली के सामने जो नज़में दी गई हैं वो उन्हीं की नज़में हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। पहले ऑप्शन अगर आप देखें तो मुफलिसी ये नज़ीर ही की नज़म है, तो फिर शब कद्र किसकी नज़म है ये आप नोट कर लीजिए। शब कद्र किसकी नज़म है, तो मालूम होना चाहिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। खुदा की सनात किसकी नज़म है, तो ये इस्माइल मेरठी की नज़म है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखें तो आसार सल्फ ये इन्हीं की नज़म है। दरबार दिल्ली ये किसकी नज़म है, तो ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है, ये आपको मालूम होना चाहिए। खाके हिंद किसकी नज़म है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, चकबस की नज़म है। चौथे ऑप्शन आ जाइए तो यहाँ पे देखिए रामायण का एक सीन, हुब्बे वतन, ये दोनों इन्हीं की नज़में हैं, याद रखिएगा। ज़ौक़ शौक़ जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़म है, किसकी नज़म है, अल्लामा इकबाल की नज़म है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इंद्र सभा एक ड्रामा है, इसके सामने दिया गया 1913, यानी ठीक है ये कब अमल में आया है। आगरा बाजार 1852, अनारकली 1922, यहूदी की लड़की 1954, यानी ये ड्रामे जो हैं कब अमल में आए हैं, कब तख्लीक किए गए हैं। इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अनारकली जो है 1922 में तख्लीक किया गया, इस बात को आपको जहन में रखना होगा। ऐसे यहूदी की लड़की की क्या हो जाएगा, 1913 हो जाएगा अगर हम मिलाना चाहें। आगरा बाजार क्या हो जाएगा, 1954 हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में इंद्र सभा 1852 में अमल में आया है। आप मैच कर लीजिएगा। इंद्र सभा किसका ड्रामा है, अमानत लखनवी का। आगरा बाजार किसका, हबीब तनवीर का। अनारकली किसका है, इम्तियाज अली ताज का है। यहूदी की लड़की किसका है, आगाश काश्मीरी का है, इस बात को आपको जहन में रखना होगा। अनारकली बहुत अहम ड्रामा है इम्तियाज अली ताज का, इस ताल्लुक से कई क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, याद रखिएगा। अनारकली जो ड्रामा है 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही की। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सबरस और उनके सामने जो नाम है नबी बिन अब्दुल समद, गुलशन इश्क असद अली खान, फसान अजायब अब्दुल्ला कुतुब शाह, और फोर्थ में है रानी कैतकी की कहानी और उनके सामने है हुसैन अली खान। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी।
अब दीगर ऑप्शन कब कैसे लिखेंगे, जैसे सबरस जो है किसकी फरमाइश पर अमल में आया है, तो याद रखना होगा सबरस जो है ये किसकी फरमाइश पर लिखा गया, तो ये है अब्दुल्ला कुतुब शाह, याद रखिए सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह। गुलशन इश्क किसकी फरमाइश पर, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा नबी बिन अब्दुल समद। ठीक, फसान आजाब किसकी फरमाइश पर लिखा गया है, तो ये है असद अली खान, हकीम असद अली खान। क्लियर है सभी को, यानी यहाँ पे कुछ दास्तानों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने जो है ये दास्तानें किसकी फरमाइश पर लिखी गई हैं, इस बात को यहाँ पे पूछा गया था। तो याद रखना है सबरस किसकी दास्तान है, आप सबको मालूम होना चाहिए मुल्ला वजी की। गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है। फसान आजाब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, बहुत अहम दास्तान है शुमाली हिंद की। रानी कैद की कहानी ये ईशाउल्लाह खां की दास्तान है और दास्तान के ताल्लुक से स्पेशली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी दास्तान जिसे खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है, तो जवाब है रानी कैदकी की कहानी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफात में से जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती, ये किसका ख्याल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में एहतिशाम हुसैन, तीसरे में आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा, तो नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतिशाम हुसैन। मीर अमन के ताल्लुक से आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो फैक्ट में डिस्कस करता हूं ये आपको मदद करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में ये सब नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन में एलिमिनेट करने में चीजों को, अच्छा ये नहीं हो सकता ये हो जाएगा, उसमें आपको जब मदद करते हैं तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता है। तो याद रखेंगे मीर अमन की जो पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा किरदार नॉवल एक चादर मैली सी का नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को पूछा गया है। एक चादर मैली सी जो नॉवल है, जेल में कुछ किरदारों के नाम दिए गए, कौन सा किरदार जो कि इस नॉवल में इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो नहीं वर्ड आ जाएगा, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पहला ऑप्शन है तिलोका, दूसरे में है मंगल, तीसरे में गौतम और चौथे ऑप्शन में चौधरी मेहरबान दास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गौतम। तो गौतम जो किरदार है, याद रखेंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है आग का दरिया, उसका ये किरदार है, याद रखेंगे, गौतम उस नॉवल का अहम किरदार है, इसे आप जहन में रखेंगे। एक चादर मैली सी ये किसका नॉवल है, तो ये बात याद रखनी चाहिए, ये राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 1869 में वफात पाने वाले अदीब और शायर की निशानदेही कीजिए। 1869 में वफात पाने वाले अदीब और शायर की निशानदेही कीजिए। हालांकि सवाल का जवाब हम कई बार क्लास में आपको दे चुके हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए गालिब है, रजब अली बेग सुरूर है, शरीफ्ता है। दूसरे में देखिए गालिब है, मोमिन है, सौदा है। तीसरे में देखिएगा तो शरीफ्ता है, इकबाल है, फैज अहमद फैज है। चौथे में देखेंगे तो अलीमुद्दीन अहमद है, रजब अली बेग सुरूर है, आला अहमद सुरूर। मैं क्वेश्चन को इसलिए रीड करता हूं ताकि इस दरमियान में आपको सवाल का जवाब देने का समय मिल जाए, वक्त मिल जाए कि आप क्वेश्चन का जवाब दे सके। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिए, यानी गालिब, रजब अली बेग सुरूर और शरीफ्ता। गालिब के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। तो आप सबको मालूम होगा 1797 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में 1869 में आपका दिल्ली में इंतकाल हुआ है। रजब अली बेग सुरूर, तो रजब अली बेग सुरूर के बारे में याद रखेंगे 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ। शरीफ्ता के बारे में अगर आप नोट करें तो याद रखेंगे 1808 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो तीनों की जाए सन वफात क्या हो जाएगी, 1869। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है, इनमें से कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहले ऑप्शन में मोमिन है, दूसरे में दबीर है, तीसरे में नजीर है और चौथे ऑप्शन में जो आपके सामने दिए गए हैं उनमें देखिए गालिब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार हमने क्लास में आपको इसकी निशानदेही भी की है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी गालिब।
तो गालिब की पैदाइश दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ हुई है, आगरा में हुई है। मोमिन की पैदाइश दिल्ली में हुई है, दबीर की भी दिल्ली में हुई है, नजीर की, देखें दबीर और नजीर, यहाँ हालांकि क्वेश्चन में ये जवाब नहीं है लेकिन इनकी जाए विलादत बहुत अहम है। दबीर और नजीर की याद आपको रखना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब अगर मोमिन के बारे में अगर हम यहाँ चलिए इन सब की सने विलादत सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं, एक बार आपका रिवाइज हो जाए। गालिब के बारे में पीछे हम लोगों ने बात ही की है, तो सबसे पहले मोमिन के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में याद रखेंगे, 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर के बारे में याद रखेंगे, 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मकालाते शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने 10, दूसरे में है 12, तीसरे में 8 और चौथे ऑप्शन में है 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मकालाते शिबली के मुरत्तिब कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके मुरत्तिब कौन है, तो जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। नोट कर लीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी, नोट कर लीजिएगा, इसके मुरत्तिब कौन है, सैयद सुलेमान नदवी। अल्लामा शिबली नुमानी की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात जिसमें आपको याद रखना होगा अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी, मुआज़ने अनीसो दबीर, शेअरुल अजम, खास तौर से मुआज़ने अनीसो दबीर और शेअरुल अजम दोनों अहम है। इसी के ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप जवाब देंगे इसका, मैं नहीं बताऊंगा आपको, कई बार क्लास में बता चुके हैं। तनकीद शेअरुल अजम, शेअरुल अजम तो अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ है, लेकिन तनकीद शेअरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन देखिए आपके सामने है मीर अमन 1817 ईस्वी, रजब अली बेग सुरूर 1808 ईस्वी, इनशाउल्लाह खां 1869, अमानत 1858 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, तो नोट कर लीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी अमानत लखनवी 1858 ईस्वी। बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। यानी अमानत लखनवी का इंतकाल 1858 ईस्वी में हुआ है। चलिए इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए मीर अमन के बारे में तो पीछे भी हम लोगों ने बात भी की थी, यहाँ पे रिवाइज पर करवा देता हूँ आपका जल्दी से। तो याद रखेंगे 1732 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। रजब अली बेग सुरूर के बारे में पीछे हम लोगों ने बात की थी, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। इंशाउल्लाह खां इंशा के बारे में बात करते हैं तो 1752 ईस्वी में याद रखिएगा मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अमानत लखनऊ के बारे में बात करें तो 1815 ईस्वी में लखनऊ ही में आपकी पैदाइश हुई है और 1858 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये सभी चीजें अपने जहन में भी आप सोचिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है, अच्छा एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जो भी चीजें आपके निसाब में शामिल है उनके ताल्लुक से आप अपने जहन को कुशादा कीजिए और उसको सोचने पर मजबूर कीजिए कि इसको भी आपको तलाश करना है, इसे भी आपको याद करना है। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन मिल जाए और उसमें उलझ जाए आप और हल ना कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सेहरुल बयान का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने फिरोज शाह है, दूसरे में माहिर रुखबरी, तीसरे में मसूद शाह है और फोर्थ ऑप्शन में शाह बानो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी शाह बानो। कौन सा किरदार जो है मसनवी सेहरुल बयान का नहीं है, तो वो है शाह बानो। शाह बानो याद रखेंगे मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। किसका किरदार है? गुलजार नसीम का, इस बात को ध्यान में रखना होगा। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की, अभी मैंने आपको बताया। किसके अहद में लिखी गई? शुरुआत में बताया था हमने, आसिफुद्दौला के अहद में। और ये कब अमल में आई है? 1784-85 में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको याद हो जाए अच्छे से। सेहरुल बयान की माना क्या होते हैं? बयान का जादू। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको मिलते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी मजनू गोरखपुरी, आल अहमद सुरूर, वजीर आगा और शकीलुर रहमान। चलिए एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मजनू गोरखपुरी के बारे में। तो मजनू गोरखपुरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखना होगा, और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नंबर 2 पे बात करते हैं आल अहमद सुरूर के बारे में। तो याद रखेंगे 1911 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा के बारे में बात करते हैं तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। शकीलुर रहमान के बारे में बात करते हैं तो याद रखेंगे 1931 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 में आपका इंतकाल हुआ। तो याद रखेंगे 1988, 2002, 2010, 2016, ये तरतीब हमारी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी कदम राव का नाम किसने तजवीज किया था और उसका मुरत्तिब कौन है? पहले ऑप्शन में देखिए मौलवी अब्दुल हक है, दूसरे में जमील जालबी है, तीसरे में नसीरुद्दीन हाशमी है, जमील जालबी है, और फोर्थ ऑप्शन में रशीद हसन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नसीरुद्दीन हाशमी ने इसका नाम तजवीज किया था और इसके मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी। याद रखेंगे मसनवी कदम राव को उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम किया जाता है और ये किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में किस अदीब के घर पर अमल में आया था? पहला ऑप्शन है ताबिश सिद्दीकी, दूसरे में नसीम हिजाजी है, तीसरे में सैयद नसीर अहमद जामई है और चौथे ऑप्शन में हफीज होशियारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सैयद नसीर अहमद जामई। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आपको मालूम हो कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 29 अप्रैल 1939। कहां पे आया था? लाहौर में। इस बात को याद रखना होगा, दोनों चीजें अहम एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिर के किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है जिसके वो बेहद शौकीन थे? पहले ऑप्शन में खत नंबर 20, खत नंबर 24 दूसरे में, थर्ड में खत नंबर 15 और फोर्थ में है खत नंबर 10। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी खत नंबर 15 में। आप सबको मालूम होना चाहिए कि गुबार खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर याद रखेंगे 24 खतूत का मजमुआ है। कितने खतूत का मजमुआ है? 24 खतूत का ये मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरूनी खाना हंगामा है क्या क्या, चिराग रह गुजर क्या खबर है? दर्द वाला शेर के सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है। मुसाफिराने लंदन, जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रोम, मिस्र, शाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जापान चलो। बहुत अहम सफरनामे आपके सामने है। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? सर सैयद का। जापान चलो किसका सफरनामा है? ये भी आपको मालूम हो जाए, मुश्तबा हुसैन का। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का है। सफरनामा रोम, मिस्र, शाम अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। ये सभी सफरनामे आपके निसाब में इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन के जवाब आपको मालूम हो गए, यहां से अगर अगली बार कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसे भी आप हल करेंगे। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी वारदात, चोटें, हम वहशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, रोशनी की रफ्तार। इन्हें आपको इनके ये मजमूई जो अफसानवी है कब अमल में आए हैं, इस एतबार से इसकी आपको निशानदही करनी थी। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, 19 वारदात ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है अफसानी मजमुआ, और ये कब अमल में आया है? तो नोट कर लीजिएगा 1937 ईस्वी। चोटें के बारे में नोट कर लीजिएगा 1942, बहुत अहम फैक्ट है। हम वहशी हैं 1948, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठंडा गोश्त 1950, अपने दुख मुझे दे दो 1965, इसे भी नोट कर लीजिएगा।
रोशनी की रफ्तार 1982। देखिए मैंने बता दिया वारदात किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। चोटें किसका है, ये आप मुझे बताइए। हमवाशी किसका, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठंडा गोश्त किसके अफसानी मजमू, यानी दीगर जो अफसानी मजमू के नाम यहाँ दिए गए हैं उनके जवाब आप देंगे, अपने आप से देने की कोशिश कीजिए। लास्ट में है रोशनी की रफ्तार किसका शेरी मजमुआ है, इसे भी आप मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वो मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा था? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने इम्तियाज अली ताज है, दूसरे में आगा हशर है, तीसरे में हबीब तनवीर है और चौथे ऑप्शन में मोहम्मद हसन है। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। देखिए दो फैक्ट एक साथ में, तो याद रखेंगे किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से जरीदा शाये किया था। असरी अदब के ताल्लुक से क्वेश्चन अभी आपके यूजीसी नेट का जो पिछला एग्जाम उसमें पूछा गया था। तो मोहम्मद हसन बहुत अहम है, इनका एक ड्रामा आपके निसाब में शामिल है, वो है ज़हाक। इसे भी आप याद रखेंगे। ज़हाक किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का। मोहम्मद हसन की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1926 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इसका टाइटल मत देखिए, ये क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप याद रखेंगे, आप बस ये देखिए कि आपके निसाब में कौन से शोरा है, कौन से शोरा नहीं है, कौन से उदबा है, कौन से उदबा नहीं है। उस लिहाज से सभी क्वेश्चन आपकी जनरल क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोगों से दरखास्त रिक्वेस्ट है कि इस क्लास खूब शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें हमारे चैनल के बारे में अभी मालूमात हासिल नहीं है, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।